पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है। इनमें से आपको बताना है कि किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी रेडॉन की। किसी पृथक गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े जाने पर जितनी ऊर्जा विमुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। बात करें तो नोबल गैसों, क्षार धातुओं एवं क्षार मृदा धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य के निकट होती है और रेडॉन एक नोबल गैस है, अतः इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी शून्य होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। आपको बताना है कि इनमें से जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी लिथियम, जो कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यूरिया क्या है। आपको बताना है कि यूरिया इन चारों में से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी नाइट्रोजन उर्वरक। बात के यूरिया की, तो यूरिया का प्रयोग व्यापक रूप से उर्वरक के रूप में होता है तथा यह नाइट्रोजन का एक सुविधाजनक स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पानी को। पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है और इसमें अम्ल तथा क्षार दोनों घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा लवण है जो पानी में घुलनशील नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी BaCO3। अगर बात करें दोस्तों कि पोटेशियम कार्बोनेट की, तो यह सफ़ेद रंग का पानी में घुलनशील लवण है, ये एल्कोहल में घुलनशील नहीं है। और कैल्शियम क्लोराइड पानी तथा एल्कोहल में घुलनशील है। सोडियम सल्फेट की बात करें तो उसका प्रयोग मुख्यतः डिटर्जेंट के निर्माण में होता है तथा यह पानी में घुलनशील है। और बेरियम कार्बोनेट की बात करें तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल में अघुलनशील है तथा पानी में कम घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी हीरा यानी डायमंड, जो कि एक ही तत्व से बना है। बात करें बालू की, तो बालू का जो मुख्य घटक सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जो शुद्ध सिलिका कांच का मुख्य घटक, जबकि पानी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना है और हीरा कार्बन का अपर रूप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन। सूर्य में लगभग 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम तथा 1% अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है इनमें से मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी Fe3O4, जो कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है और यह खनिज पदार्थों के समूह का भी सदस्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो शुद्ध कार्बन से बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है। मीथेन एक रंगहीन गंधहीन गैस है तथा हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बनी है। एसिटिक एसिड की बात करें दोस्तों तथा चीनी, तो कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि श्वेत फास्फोरस इनमें से किस में रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पानी में। श्वेत फास्फोरस जो कि एक जहरीला होता है एवं हवा के संपर्क में आते ही प्रज्वलित हो जाता है, अतः इसे पानी के अंदर ही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। इनमें से आपको बताना है कि वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डोब्रेनेर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का।
एक ही आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान तथा परमाणु भार के आधार पर था, वहीं मोसले ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक रखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी एल्केन। आपको बता दें कि जिन हाइड्रोकार्बनों की संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? आपको इनमें से बताना है कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के 1 या 2 अक्षरों के नामों द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बर्जीलियस। बर्जीलियस स्वीडन के रसायनज्ञ थे जो कि जॉन जैकब बर्जीलियस ने ही तत्वों के प्रतीकों हेतु जो सुझाव दिया था उसके अनुसार तत्वों के प्रतीकों का निर्माण उनके नाम के 1 या 2 अक्षरों को लेकर भी किया जाता है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो सी से हम कार्बन हो जाता है, ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ओ लिख देते हैं तो ऑक्सीजन, हीलियम की बात करें तो एच से हीलियम निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपको बताना है कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। आपको बता दें हीलियम और आर्गन दोनों अक्रिय गैस हैं जो न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन करती है और इनके बाह्य कोश सदैव पूर्णतः भरा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? आपको बताना है इनमें से कि आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी H.J. मोसले, जो कि वर्ष 1913 में हेनरी मोजले ने बताया था कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बन, जो कि विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। परमाणु संख्या 57 तत्व संबंधित है। आपको बताना है जो परमाणु संख्या 57 है वो किस तत्व यानी ब्लॉक से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डी ब्लॉक से। आपको बता दें परमाणु संख्या 57 वाला तत्व लैंथेनम है। यह तत्व लैंथेनाइट श्रृंखला का प्रतिनिधित्व है और इस श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक के तत्व सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? आपको बताना है कि जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है इन तीनों में क्या समानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तीनों कौन कौन से? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इनके अगर बात करें लिथियम की परमाणु क्रमांक तो 3 होता है दोस्तों, सोडियम की बात करें तो 11 होता है और पोटेशियम की बात करें तो 19 होता है। जैसे अगर विन्यास देख लेंगे तो लिथियम का हो जाएगा 2 और 1, सोडियम का हो जाएगा 2, 8, 1, इसी तरह पोटेशियम का हो जाएगा 2, 8, 8, 1, यानी इन तीनों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डी ब्लॉक के तत्व को इस नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी के मध्य भाग में समूह 3 से समूह 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं और इन्हें डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। आपको बताना है कि जो परमाणु का आयतन होता है सबसे कम किस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हीलियम में।
आपको बता दें कि जो हीलियम होता है वो प्रथम आवर्त में दूसरा तत्व है तथा तृतीय आवर्त के तत्वों जो कि सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये ऊपर हैं। अतः हीलियम परमाणु का आयतन इन तत्वों में सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी धातुएं। प्रकृति में विद्युत धनात्मक धातुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं किसको अलग करती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त श्रेणी में जिगजैग रेखाएं होती हैं, किसको अलग करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अधातुओं से धातुओं को। आपको बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। खाली स्थान है कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा जो कि कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोयला। आपकी बात करें दोस्तों तो हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरीन जिनके शुद्ध रूप से केवल कार्बन ही पाया जाता है और कार्बन के अपर रूप हैं, लेकिन कोयला कार्बन का अपर रूप नहीं है क्योंकि कोयले में 100% कार्बन नहीं होता है, बल्कि कोयला अनेक पदार्थों जैसे सिलिका, गंधक आदि का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक परमाणु के किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि एक परमाणु के किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वैद्युतीय ऋणात्मकता। यानी एक परमाणु के किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को वैद्युतीय ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी लगातार करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।